बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिविजनल बेंच ने हमारी 8 क्रिमिनल डिवीजन्स पे, खान साहब की क्रिमिनल डिवीजन्स पे फैसला महफूज किया हुआ था, वो फैसला सुना दिया है। बुनियादी तौर पे फैसले का क्रक्स ये है कि खान साहब की जितनी PDS बेल जो उनकी अदम मौजूदगी की वजह से खारिज तस्वुर की गई थी, वो दोबारा से उन्हीं अदालतों में पेंडिंग होगी। तो इंशाअल्लाह ताला जैसा से हम देख रहे हैं कि खान साहब की मुसाफियत जो नज़र आ रहा था कि बहुत कोई तवील फैल जाएगी, वो इंशाअल्लाह ताला हमारा सफ़र सुकड़ा है। जो ये कैंपेन ऑफ हरासमेंट शुरू की गई थी वो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। साथ ही साथ आज साइफ़र की बेल भी टेकअप हुई थी और साइफ़र की बेल में एक बड़ा ही अजीब सा ऑब्जेक्शन लिया गया कि जी इन कैमरा प्रोसीडिंग की जाए। हालांकि सेक्शन 14 इस बात में बड़ा वाज़ेह है कि उसका इतलाक़ तब होता है कि जब कोई आप एविडेंस अंडर ओथ दे रहे हो, उस तरह की प्रोसीडिंग पर लागू होता है। मगर ये रिलेटेड स्टेज पे एक ऐसी दरख्वास्त दी गई जो ना कि पहले ट्रायल कोर्ट में दी गई, खाली इस मकसद के लिए हाई कोर्ट में दी गई कि खान साहब की आज बेल पे मेरिट पे ना सुनी जाए और उन्हें वो रिलीफ ना मिले। क्योंकि अगर आज जिस तरह से ये इन बेलों का फैसला आया, डीम टू बी पेंडिंग है, अगर आज ये साइफ़र की बेल का फैसला हो जाता तो इन्हें खान साहब को छोड़ना पड़ता। तो ये इनके सारे डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, ये सबको नज़र आ रहा है और खान साहब की लीगल टीम इसको भरपूर रेजिस्ट कर रही है और इंशाअल्लाह ताला कौम बहुत जल्द देखेगी कि ये जो एक इंतकामी कार्रवाइयों का सफ़र है ये बहुत जल्द एंड होगा। शुक्रिया।